मेरी वेबसाइट पे भी विजिट करिए, वहाँ पे भी आपको ढेर सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, लीगल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरी गूगल प्रोफाइल में जाइए, गूगल में मेरा नाम डालिए करीम मोहम्मद सिद्दीकी, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी, उसमें स्टार रेटिंग दीजिए, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जो भी आपका मन करे, और जो रिव्यू जो आपके अंदर से आवाज़ आती है आप उसको 2 लाइन में कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए, हर्ष डांगी सर, केस के दौरान प्रॉपर्टी बेच दें तो मैंने आपको बताया अगर स्टे नहीं है तो बेची जा सकती है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बहुत जल्दी जल्दी सवाल स्क्रॉल होकर ऊपर चले जाते हैं। किंग पिन अमनदीप, ओके जी, आर्टिकल 127 क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन का है, रेट फाइल की जाती है लीगल राइट्स के अगेंस्ट। ओके, चलिए देखिए, सुपर चैट किया है इन्होंने, थैंक यू जी। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 है जिसके तहत हम फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आर्टिकल 126, 127 है जिसमें लीगल राइट्स के वायलेशन पे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। के राजपूत का सुपर चैट आया है, इनका सवाल देखते हैं। पहली पत्नी की पुत्री मेंटेनेंस साथ विवाह खर्च भी मांग रही है, क्या पिता को देना पड़ेगा? यदि हाँ तो अधिकतम और न्यूनतम बताएं। बिल्कुल मांग सकती है, मेंटेनेंस तो मांग ही सकती है, और विवाह के खर्च के लिए भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वो मांग सकती है। जहाँ तक रही क्वांटम ऑफ अमाउंट की, तो मेंटेनेंस जो है 25% टू 30% तक कोर्टें ऑर्डर करती हैं, हर केस में नहीं, लेकिन नॉर्मली तो ऑर्डर जो होता है 15% के आसपास, 10 से 15% ही करती हैं हस्बैंड की टोटल इनकम का। लेकिन मैक्सिमम ऑर्डर अभी तक जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है वो 30% तक के लिए आई है, तो इतना ऑर्डर हो सकता है। बाकी विवाह का खर्चे का तो फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब देखने के बाद कोर्ट तय करती है। ओके जी। और राजपूताना जी कहाँ हैं से हैं आप, ये भी ज़रूर आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कंदर्प द्विवेदी जी, ओके, लड़की गलत आरोप साबित ना करे तो मानहानि केस बनेगा? अगर केस छूट जाए तो बिल्कुल बनेगा। कोई भी केस आपके ऊपर लगाया गया है, वो केस अगर साबित नहीं हो पा रहा है, वो छूट जा रहा है, तो बिल्कुल मानहानि का केस हो सकता है। अमित गर्ग ने भी सुपर चैट में सवाल पूछा है, सुपर चैट किया है अभी, सवाल तो मुझे आपका नहीं देखा। चलिए थैंक यू सुपर चैट वालों के लिए भाई। ये बार बार। चलिए अगला सवाल लेते हैं। गंगशेर प्रधान सर, 3 नोटिस दिया है तलाक के 1 मंथ के गैप में, जैसे तलाक के एहसन में बताया गया। ओके, क्या कोर्ट में डिक्लेरेशन लेना जरूरी है? लॉ में ऐसा भी मेंशन नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, आपकी मर्जी है। कहीं ज़रूरत है अगर कोर्ट के डाइवोर्स की तो आप डिक्लेरेशन लें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। आईपीसी 376 पास्को 4 में बेल कैसे करे भाई? बहुत मुश्किल होता है बेल मिलना, और बाकी तो हर केस के फैक्ट अलग अलग होते हैं। फरहान अली कहते हैं सर, बीबी दूसरी शादी की हूँ पर पहली शादी का डाइवोर्स डिग्री नहीं, तो वह शादी वैलिड मानी जाएगी और मेंटेनेंस डिमांड कर, मेंटेनेंस ले सकती है आप। फरहान अली हैं अगर, तो ज़रूरी नहीं कि तलाक के बाद दूसरी शादी करें, बिना तलाक के भी कर सकते हैं। सुबोध कुशवाहा 376 506 आईपीसी में फाइल सीजीएम के यहाँ चल रही है, बेल कहाँ डालें? क्या सीजीएम को बेल देने का अधिकार है? 376 में अधिकार नहीं है, लेकिन पहले तो आप लोअर कोर्ट में ही डालेंगे भाई, अगर फाइल कमिट नहीं हुई।